मजलिस का वक्त हो चुका है। गुज़ार हूँ कारी कुरान जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाए। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। वल्किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुक़िनीन। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन।
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البطش الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على
محمد وآل محمد. तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज हो चुका है। अभी अंदर काफी जगह है, जो हज़रात अंदर आना चाहें वो अंदर तशरीफ ले आए। ये ऐलान समाअत फरमा लें कि 29 मुहर्रम को आबाद में शब 8 बजे मौलाना मोहसिन जाफरी साहब अल्लाह ताला सलाह के देसे की मजलिस मुनक्किद होगी। इस मजलिस को खतीब अहले बैत आला जनाब मौलाना सैयद अली मुतक़ी नदवी साहब क़िबला अता फरमाएंगे। आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है और आप हज़रात से गुजारिश है कि इन मजालिस में हर साल से फ़ानी फरमाते थे जनाब हसन जावेद साहब, इस साल हमारे दरमियान नहीं है। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक वक्त इस हाथ से नारे सलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरे वारगाहे बैत से मुतालिक पेश करता हूँ। अस्मा फरमाएं। एक मिलजुल के दुरूद पढ़ते हैं आप हज़रात। शुक्र के सजदों के आगे हर अज़ियत मर गई। शुक्र के सजदों के आगे हर अज़ियत मर गई। कैदियों से लड़ते लड़ते खुद हुकूमत मर गई। ओ क्या हुआ बैत का जब पूछा तो आबिद ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बैत का जब पूछा तो आबिद ने कहा, पाँव के छालों के नीचे दब के बैत मर गई। क्या हुआ बैत का जब पूछा तो आबिद ने कहा, पाँव के छालों के नीचे दब के बैत मर गई। शुक्र के नारे सलावत। चार मिसरे बारगाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक पेश करता हूँ। आसपास फरमाए। आ
सलाम लिखिए हुसैन पर के बेहिश्त जिसका सिला मिले वो सलाम वो सलाम वो सलाम लिखिए हुसैन पर के बेहिश्त जिसका सिला मिले ये तलब ये तलब तो अपनी तरफ से है बाउधर से देखिए क्या मिले हो ये हो जो दरे हुसैन पे हो मकी वो जरूर पहुँचे अली तलक और जो अली मिले तो नबी मिले जो नबी मिले तो खुदा मिले वो सलाम वो सलाम नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सलाम मौला मुतकियान से मुतालिक पेश करता हूँ। फरमाए एक मिलजुल के और दरूद पढ़ दे आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन ठहरा सर समय तेग हैदर के मुकाबिल कौन ठहरा सर समय तेग हैदर के मुकाबिल हो गया मंजर से गायब अपने पस मंजर समय कौन ठहरा वो तो गैसे मुर्तज़ा पर रहम गालिब आ गया वो तो गैसे मुर्तज़ा पर रहम गालिब आ गया वरना जिब्रील कट जाती ज़मीं शय पर समय तेग हैदर के मुकाबिल पहले सर अंतर का काटा फिर किया मरहा पे वार पहले सर अंतर का काटा फिर किया मरहब पे वार लाश मरहब की गिरी लेकिन सर अंतर समय
मुकाबिल। ये शेर खास तौर से फरमाए। सो गए किस शान से तेगों के साए में अली, सो गए किस शान से तेगों के साए में अली। दूसरा होता तो चल देता कहीं बिस्तर समय हैदर के मुकाबिल कौन ठहरा सर समय। नारे सलावत। वो तो कंबर ने मेहारूटों की फौरन छोड़ दी, वो तो कंबर ने मेहारूटों की फौरन छोड़ दी। वरना कह देते अली ले जाइए कंबर समय। वो तो कंबर ने मेहारूटों की फौरन छोड़ दी, वरना कह देते अली ले जाइए कंबर समय। तेग़े हैदर के मुकाबिल उस तरफ लाखों का लश्कर सज रहा था नए, उस तरफ लाखों का लश्कर सज रहा था नए। और यहाँ बलकुल बहातर थे अली असगर समय। तेग़े हैदर के मुकाबिल अकबर असगर को देखा तो ये बोली करबला, अकबर असगर को देखा तो ये बोली करबला। आ गए बने अली कुरान पैगंबर समय। तेग़े हैदर के मुकाबिल इश्क के आदाब कोई हुर से सीखे है सरोज, इश्क के आदाब कोई हुर से सीखे ऐसा रोज। डाल दी कदमों में शह के दौलत दिल सर समय। तेग़े हैदर के मुकाबिल नारे सलावत, नारे सलावत। मोहम्मद मोहम्मद फातिहा। ये सोचता हूँ कि आबे का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ कि आबे का हाल क्या होगा।
असीर हो के वो जब शाम में गया होगा, ये सोचता हूँ। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, ना जाने शेम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा, ये सोचता हूँ। वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद, वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद, मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा, ये सोचता हूँ। गले के तौख ने आबिद को क्या झुकाया था, गले के तौख ने आबिद को क्या झुकाया था, वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा, ये सोचता हूँ। वो याद करता तो होगा वतन की शाही को, वो याद करता तो होगा वतन की शाही को, बहन को दफन जो परदेस में किया होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा, ये सोचता हूँ।
हज़रात, ये ऐलानात भी समात फरमा लें कि मुहर्रम की 29 तारीख़ को ज़ाकिर अहले बैत, ख़तीब अहले बैत बरादरम मौलाना मोहसिन जाफ़री साहब मरहूम के पहले जैसे की मजलिस होगी आगा बाकर में 8 बजे शब में, जिसे ख़तीब सदाक़त आली जनाब मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब खिताब फरमाएँगे। और आज 9:30 बजे शब में हमारे गरीब खाने के बिल्कुल सामने जनाब साजिद रज़ा साहब के यहाँ एक मजलिस अज़ा का इनेकाद है, जिसे ख़तीब अहले बैत मौलाना अस्करी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। और आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम की तिलावत करके जनाब मौलाना मोहसिन जाफ़री साहब मरहूम, उनके बरादर जनाब आरिफ साहब और जनाब ताहिर साहब और इस वक्त जितने भी मोमिनीन बैठे हैं, इनके जितने भी मरहूमीन हैं, उनके लिए इसाल सवाब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र वल लयालिल अश्र। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले सरकार। और 10 रातों की कसम खाई। इसको सूरह फ़ज्र कहते हैं, लेकिन सूरह फ़ज्र मशहूर नाम है सूरह का। इस सूरह के साथ एक मखसूस नाम भी है। हमारे आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरतुल फ़ज्र का मखसूस नाम सूरतुल हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम ने फरमाया कि सूरह का नाम सूरतुल हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम ने हुक्म दिया कि नमाज फ़ज्र में सूरतुल फ़ज्र की तिलावत किया करो, इसलिए कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सूरा है। यही वो सूरा है कि जिसमें अल्लाह ने मौला हुसैन से खिताब फरमाया और ऐलान किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यहतुल नफ्सुल मुतमइन्ना, कि अय नफ्स मुतमइन इरजाई इला रब्बिके राज़ियम मर्ज़िया, कि ए नफ्स मुतमइन पलट अपने रब की जानिब इस आलम में कि तेरा रब तुझसे राज़ी है और तू अपने रब से राज़ी हो जा। देखिए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत के लिए अगर सूरतुल फ़ज्र की सिर्फ इस आयत को सामने रखा जाए तो यही बहुत है कि सारी कायनात जिसको राज़ी रखना चाहती है उसे खुदा कहते हैं। सारी कायनात जिसको राज़ी रखना चाहती है उसे खुदा कहते हैं, और खुदा जिसे राज़ी रखना चाहता है उसे हुसैन कहते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल ये सूरह फ़ज्र की इब्तिदाई आयतें हैं कि वल फ़ज्र सुबह की कसम, वल लयालिल अश्र और 10 रातों की कसम। ये जो सूरह फ़ज्र में फ़ज्र की कसम, सुबह की कसम खाई गई और 10 रातों की कसम खाई गई,
तो शिया उलमा के साथ कुछ गैर शिया मुफस्सरीन ने भी लिखा है कि ये जिस सुबह की कसम खाई है वो आशूरा की सुबह है, और जिन 10 रातों की कसम खाई है वो माह मुहर्रम के पहले अशरे की 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह ने कसम खाई है। और कसम खा के आशूर की सुबह की अहमियत भी समझाई है और आशूर की 10 रातों की अहमियत भी समझाई है। बल्कि इस सूरे के ज़रिए और सुबह की कसम के ज़रिए, करबला की रातों की कसम के ज़रिए तमाम कारियान कुरान को करबला की जानिब मुतवज्जे किया है कि कुरान पढ़ने के साथ साथ, बस मैं बगैर किसी तमहीद की आयत से मौजू का आगाज़ कर रहा हूँ कि कुरान पढ़ने के साथ साथ करबला को जहन में रखना, इसलिए कि करबला सिर्फ एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, करबला सिर्फ एक ज़मीन का नाम नहीं है, बल्कि करबला ज़रिए तफ़हीम कुरान का नाम है। तो जो फरमाया आपने, करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि करबला, आए मौलाना सकलैन साहब आ जाएं तो तशरीफ लानी, आ जाइए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। सुनिएगा, माशाअल्लाह बड़ी तादाद में नौजवान बैठे हैं। करबला ज़रिए तफ़हीम कुरान का नाम है। अगर कुरान इंसान समझना चाहता है तो कम से कम वो नौजवान जिनके पास मुताले का ज़्यादा वक्त नहीं है, जो तफसीर कुरान नहीं पढ़ सकते, जो कुरान की तफसील नहीं जानते, उनके लिए अल्लाह का एक एहसान है कि इस माह मुहर्रम में 2 महीने 8 दिन जो ये करबला का जिक्र होता है, तो ये करबला का जिक्र कुरान को समझने का सबसे आसान जरिया है। सुनिएगा भैया, करबला का तस्करा कुरान को समझने का सबसे आसान जरिया है, इसलिए कि कुरान तहरीर का नाम है, करबला कुरान की तस्वीर का नाम है। कुरान तहरीर का नाम है, करबला कुरान की तहरीर की तस्वीर का नाम है। कुरान अल्फाज का नाम है, करबला कुरान के अल्फाज की आवाज का नाम है। कुरान इशारे का नाम है, करबला कुरान के आईने का नाम है। कुरान को देखिए तो कुरान में खामोश नजर आता है, मगर करबला को देखिए तो करबला में कुरान बोलता नजर आता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ सा मौजू है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। आज आप पूरी तरह मुतवज्जे हो चुके हैं कि करबला सिर्फ एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, बल्कि करबला तफ़हीम कुरान को समझने के एक ज़रिए का नाम है। इसीलिए करबला का वाक़या इशारतन ही सही कुरान में सूरतुल फज्र में बयान किया गया। हालांकि देखिए, कुरान में वाक़यात बहुत से हैं, कहीं जनाब आदम के सजदे का वाक़या, कहीं जनाब नूह के ज़माने के तूफ़ान का वाक़या, कहीं जनाब इब्राहीम के खाना काबा बनाने का वाक़या, कहीं जनाब मूसा का दरिया पर रास्ता बनाने का वाक़या, कहीं जनाब ईसा का मुर्दों को ज़िंदा करने का वाक़या। कुरान में वाक़यात और भी हैं, मगर तमाम वाक़यात कुरान में और वाक़े करबला में एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है। अगर ये बात पहुँच गई तो अब तक की मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। भाई, जितने भी कुरान में अंबिया के वाक़यात बयान किए गए, उन वाक़यात में और वाक़े करबला में एक बड़ा नाजुक सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जितने भी वाक़यात अंबिया कुरान में मौजूद हैं, तो जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ वो तमाम तर वाक़यात हो चुके थे। तो जो हमारे यहाँ भाई, जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम पर कुरान नाजिल हुआ उस वक्त वो तमाम तर वाक़यात हो चुके थे। भाई, पैगम्बर पर जब कुरान नाजिल हुआ तो सईदा आदम हो चुका था, जब पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ तो जनाब नूह का तूफ़ान आ चुका था, जब पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ तो खाने काबा बन चुका था, जब पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ तो जनाब मूसा दरिया पर रास्ता बना चुके थे, जब पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ तो हज़रत ईसा का ज़माना गुजर चुका था। भाई, कुरान में यही तो वाक़यात बयान हुए, मगर कुरान में जितने वाक़यात बयान हुए वो हैं जो नुज़ूल कुरान से पहले हो चुके थे। लेकिन करबला का वाक़या नुज़ूल कुरान से पहले हुआ नहीं था। भाई, वाक़े करबला जिस वक्त पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ उस वक्त वाक़े करबला हुआ नहीं था, 60 बरस बाद होने वाला था। तो जो फरमा रहे हैं आप,
भाई वाक़े करबला हुआ नहीं था, 60 बरस बाद होने वाला था। भाई सारे वाक़यात कुरान में वो बयान हुए जो हो चुके, लेकिन करबला का वाक़या होने से पहले बयान हुआ। देखिए, जो हो चुका हो उसे माजी कहते हैं, और जो होने वाला हो उसे मुस्तकबिल कहते हैं। तो मारे हैं आप, जो हो चुका हो उसे माजी कहते हैं, और जो होने वाला हो उसे मुस्तकबिल कहते हैं। भाई अब तमाम वाक़यात में और वाक़े करबला में एक फ़र्क यह है कि वाक़यात अंबिया का ताल्लुक़ माजी से है, मगर करबला का ताल्लुक़ मुस्तकबिल से है। इसका मतलब करबला करबला का नाम नहीं है, करबला कुरान के मुस्तकबिल का नाम है। एक सलावत आवाज़ बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले हम। भाई वाक़े करबला पैगंबर इस्लाम के जाने के बाद 60 बरस बाद हुआ है, तो वाक़े करबला होने वाला था। जो होने वाला हो उसे मुस्तकबिल कहते हैं। तो जनाब आदम का सजदा माजी की बात, जनाब नूह का तूफान माजी की बात, जनाब इब्राहीम और मूसा ईसा के वाक़यात माजी की बात, लेकिन करबला कुरान के मुस्तकबिल का नाम है। अच्छा, मुस्तकबिल की इतनी अहमियत है कि माजी कितना ही शानदार क्यों ना हो, माजी कितना ही ताबनाक क्यों ना हो, अगर मुस्तकबिल पर नजर नहीं रहती तो माजी का शानदार होना काम नहीं आता। तो जो हनवाइएगा, मैं आपके जहन के बहुत करीब जाके बात कर रहा हूं कि अगर माजी कितना ही अच्छा है, कितना ही शानदार है, लेकिन अगर मुस्तकबिल से गफलत हो जाए तो माजी का शानदार होना काम नहीं आता। आप मुशाहिदा कर लीजिए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बुजुर्गों के पास दौलत ही दौलत थी, जिनके बुजुर्गों के पास खजाने थे, महल थे, जमीनें थी, जायदादें थी, लेकिन वो जितनी जायदादें थी उन सब का ताल्लुक माजी से है। ऐसे बहुत से अफराद मिलेंगे कि जिनके बुजुर्ग साहिब दौलत थे मगर वो खुद आज फकीर हैं, उनके बुजुर्ग साहिबाने ज़र थे, आज वो बेज़र हैं। बुजुर्गों के पास इल्म ही इल्म था, आज खुद वो जाहिल हैं। तो जो हमारे हैं आप, भाई ऐसे अफराद मिलेंगे कि बुजुर्ग रईस थे, औलादे फ़कीर हैं, बुजुर्ग अमीर थे, औलादे मिस्कीन हैं, बुजुर्गों के पास महल थे, औलादों के पास घर भी नहीं। तो वो अफराद जिनके माजी में दौलत थी, रियासत थी, जमींदारी थी, जायदादें थी, आज दरबदर क्यों हो गए? तो इसलिए हुए कि उन्होंने माजी पर फख्र किया, मुस्तकबिल की फिक्र नहीं की। उन्होंने माजी पर फख्र किया, हमारे दादा ऐसे, हमारे परदादा ऐसे, हमारे दादा का ये महल था, हमारे परदादा का वो महल था। उन्होंने माजी पर फख्र किया लेकिन मुस्तकबिल की फिक्र नहीं की। तो माजी का शानदार होना काम नहीं आया। भाई कुरान यही समझा रहा है कि अंबिया के वाक़यात है माजी, करबला है मुस्तकबिल। अगर आदम को याद रखा और वारिस आदम को भूल गए तो मारे हैं। अगर नूह को याद रखा और वारिस नूह को भूल गए, अगर इब्राहीम को याद रखा और वारिस इब्राहीम को भूल गए, अगर मूसा को याद रखा और वारिस मूसा को भूल गए, अगर ईसा को याद रखा और वारिस ईसा को भूल गए, भाई अगर कुरान का माजी याद रखा और करबला का मुस्तकबिल भूल गए तो वह माजी काम नहीं आने वाला है। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। भाई एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बहुत अहम मौजू है, इंशाअल्लाह आप हज़रात सुन नहीं आते हैं, समझ नहीं आते हैं, पूरी तवज्जो फरमाइएगा कि करबला कुरान के मुस्तकबिल का नाम है और माजी के साथ मुस्तकबिल पर नजर रखना जरूरी है। मौला हुसैन वारिस अंबिया हैं, अंबिया माजी हैं, अंबिया के मुस्तकबिल का नाम हुसैन है। जैसे कुरान के मुस्तकबिल का नाम करबला है, वैसे ही अंबिया के मुस्तकबिल का नाम हुसैन है। आप दलील पूछिए तो एक हदीस बच्चे बच्चे को याद है कि हुसैन मिन्नी
फरमाइएगा, वह अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अगर आप गौर कीजिए तो इस हदीस में माजी भी है और इस हदीस में मुस्तकबिल ही है। अरे हुसैन के माजी को मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद के मुस्तकबिल को हुसैन। और हमारे यहाँ तो जाने गिरानी कुरान में मैंने अर्ज किया जितने वाकयात हैं सब माजी के हवाले से सुनाए गए, मगर करबला का जिक्र किया गया मुस्तकबिल के हवाले से कि वाकयात अंबिया के साथ वाक़े करबला को भी सामने रखना, इसलिए कि वाक़े करबला के बगैर कुरान समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी मैंने अर्ज किया कि वाक़े करबला होने से पहले बयान किया गया और जब कुरान में नहीं बयान किया गया। हमारे उलमा ने वो किताबें लिखी हैं जिनमें ये रवायतें मौजूद हैं कि अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसे वाक़े करबला से पहले करबला का वाक़या सुनाया न गया हो या ज़मीन करबला से गुजारा न गया हो। भाई अल्लाह ने सारे नबियों को वाक़े करबला सुनाया, अभी करबला हुई नहीं। आदम को वाक़े करबला सुनाया जा रहा है, अभी वाक़े करबला हुआ नहीं। जनाब नूह को वाक़े करबला सुनाया जा रहा है, जनाब इब्राहिम के सामने जिक्र करबला, मूसा के सामने जिक्र करबला, ईसा के सामने जिक्र करबला हो रहा है। अभी वाक़या हुआ नहीं, लेकिन होने से पहले अल्लाह अंबिया को वाक़यात करबला सुना रहा है। आप इसकी यूं समझिए कि दो मंजिलें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र होने से पहले हुआ, जिसमें एक को कहते वाक़े करबला और दूसरे को कहते आमद मुस्तफ़ा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अभी आपकी तवज्जो हो जाएगी और बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर आप वाक़यात पढ़ें, किताबों में पढ़ें, तो एक तो वाक़े करबला है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसे अल्लाह ने वाक़े करबला न सुनाया हो, और दूसरे कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसे अल्लाह ने यह हुक्म न दिया हो कि अपनी उम्मत से सिर्फ अपना कलमा न पढ़वाओ, आने वाले नबी का भी जिक्र करो, आखिरी नबी की भी बशारतें दो। भाई हर नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आखिरी नबी वो भी अभी आए नहीं, लेकिन अल्लाह कह रहा है अपनी उम्मतों को उनकी आमद से भी आगाह करो, उन्हें बताओ कि हम नबी हैं, कोई सैयदुल अंबिया आने वाला है, हम रसूल हैं, कोई सैयदुल मुरसलीन आने वाला है। अब जैसे वाक़े करबला का जिक्र वाक़या होने से पहले कुरान में हुआ, वैसे ही पैगंबर की आमद का जिक्र भी पैगंबर के दुनिया में आने से पहले हुआ। आप उसकी दलील पूछे, तवज्जो रखिएगा, तो दलील यह है कि कुरान में आपको ऐसी आयतें मिलेंगी जिसमें अल्लाह यहूदियों से कह रहा है, नसारा से कह रहा है कि तुम जिस नबी की नबूवत का इनकार कर रहे हो, तो अगर तुम कुरान को नहीं मानते तो तुम अपनी किताबें पढ़ के देखो। भाई अब सुनिएगा, तुम तौरात पढ़ के देखो, तुम इंजील पढ़ के देखो, इनकी नबूवत का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, इनकी नबूवत का जिक्र तो तुम्हारी तौरात में भी है, तुम्हारी इंजील में भी है। भाई कुरान में जगह जगह पढ़े लिखे लोग बैठे, अल्लाह यहूदियों से कह रहा है कि तुम साहिब किताब हो, तुम कह रहे हो ये अल्लाह के रसूल नहीं, ये अल्लाह के नबी नहीं, तुम इनकी रिसालत का इनकार कर रहे हो। तो इनकी रिसालत की दलीलें भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, सिर्फ कुरान में नहीं है, तुम अपनी किताबें पढ़ो, इनकी नबूवत का जिक्र तो तुम्हारी किताबों में भी है। देखिए कुरान एक तरीक़ा इस्तिदलाल सिखा रहा है कि किसी की हक़ानियत के लिए किताबें भी दलील बनती हैं, और हक वो होता है जो सिर्फ सच्चों की किताबों में नहीं होता, झूठों की किताबों में भी। भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, हक वो होता है जो सिर्फ सच्चों की किताबों में नहीं होता, झूठों की किताबों में भी होता है, अहले हक की किताबों में नहीं होता, अहले बातिल की किताबों में भी होता है। अब कुरान कह रहा है नबी की रिसालत के लिए कि ये नबी हैं कि नहीं, ये रसूल हैं कि नहीं, तो तुम कुरान को नहीं मानते, न मानो।
एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा इसको देखो, तुम शर्मिंदा ना होना, तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। ये असल में ये तीन का अदद ही अजीब होता है। इन तीनों की वजह से हाथ बन जाते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सुने अज़ान गिरामी, बहुत बहुत खास बात मैं अर्ज कर रहा हूं भाई। यहूदियों ने, ईसाइयों ने पैगंबर की नबूवत का, रिसालत का इनकार किया। अल्लाह ने कानून क्या बनाया कि तुम कुरान को नहीं मानते, तुम अपनी किताबें लाओ। इनकी नबूवत का जिक्र तो उनमें भी है, इनके आने से पहले इनकी रिसालत का जिक्र तो उनमें भी है। तो कुरान ने तरीक़ा इस्तेदलाल क्या बनाया कि हक वो होता है जो सिर्फ अहले हक की किताबों में नहीं होता, बातिल किताबों में भी होता है। सच वो होता है जो सिर्फ सच्चों की किताबों में नहीं होता, झूठों की किताबों में भी होता है। अब जो मेयार अल्लाह ने नबी की रिसालत के लिए बनाया, वही हम अली की विलायत के लिए बनाते हैं भाई। वही हम मौला अली की विलायत के लिए बनाते हैं भाई। वाक़ई गदीर हुआ कि नहीं, मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ कि नहीं, कजावों का मेंबर बना के नहीं, हाजियों का मजमा था कि नहीं, 1.25 लाख के मजमे में ऐलान हुआ कि नहीं। बहस न करो, तुम अपनी किताबें लेके आ जाओ। भाई किताबें तो सबके पास हैं, किताबें तो सबने लिखी हैं। हमारे यहाँ भी किताबें हैं, आपके यहाँ भी किताबें हैं। हम अपनी किताबें लाएं, आप अपनी किताबें लाएं। अगर वाक़ई गदीर सिर्फ बिहारुल अनवार में हो तो इनकार कीजिए, सिर्फ अल्लामा अमीनी की अल गदीर में हो तो इनकार कीजिए, सिर्फ उसूल काफ़ी में हो तो इनकार कीजिए, सिर्फ मल्ला याज़ुल फ़क़ीह में हो तो इनकार कीजिए, सिर्फ बसाइरुद दरजात में हो तो इनकार कीजिए। लेकिन आपकी किताबों में भी अगर वाक़ई गदीर मिले तो इकरार कीजिए। मुझे कहने दीजिए कि अगर गदीर का वाक़या पहला इमाम मानने वालों की किताबों में हो तो इसे अफसाना मानिए, लेकिन अगर वाक़ई गदीर चौथा मानने वालों की किताबों में हो तो इसे सखीफा के मुंह पर तमाचा मानिए। आपके जहनों को थोड़ा सा हल्का कर दूं, फिर अपने बात पे आता हूं। भाई नबी की रिसालत के लिए कुरान ने क्या मेयार बनाया? भाई कुरान में पढ़े लिखे लोग बैठे, वो भी आयते हैं कि अल्लाह यहूदियों से कह रहा है कि तुम इनको नबी नहीं मानते, तुम कह रहे हो ये रसूल नहीं है। अरे तुम अपनी किताबों में देखो, तुम तो इनको अपने बच्चों से ज्यादा पहचानते हो। भैया क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि नबी का जिक्र दुनिया में आने से पहले है। गैरों तक की किताबों में, तौरात में, इंजील में भी आमद मुस्तफा का जिक्र है। तो वैसे ही वाक़ई गदीर सिर्फ शिया किताबों में नहीं है, गैर शिया किताबों में भी है। भाई गैरों ने भी लिखा कि जो सबसे मुस्तनद वाक़या वो गदीर, जिसके रावी सबसे ज्यादा वो गदीर, जिसमें मजमा सबसे ज्यादा। भाई गैरों तक ने, मेरी दम मुतवज्जह रहिएगा, गैरों तक ने लिखा कि गदीर में 1.25 लाख का मजमा। भाई जिस मजमे ने मौला अली का ऐलान सुना वो 1.25 लाख से कम नहीं, और जिस मजमे ने सकीफा में अली का इनकार किया वो 40 से ज्यादा नहीं। सुनिएगा, बात इजमा की जाती है मजमे की, तो गदीर का मजमा 1.25 लाख से कम नहीं,
और सकीफा का मजमा 40 से ज्यादा नहीं, यह 40 का मजमा नहीं था, यह ईमान का 40वां हो रहा। भाई बच्चे बैठे और भाई जहां मौला अली का इंकार हुआ वहां 40 से ज्यादा नहीं थे, और गदीर में कम से कम 1.25 लाख। तो एक फर्क तो था तादाद का, एक फर्क था क्वांटिटी का, और एक फर्क था क्वालिटी का। भाई गदीर के मजमे की क्वांटिटी और थी, सकीफा के मजमे की क्वांटिटी और थी, फिर क्वालिटी का भी फर्क था। वो फर्क ये था कि सकीफा में जो मजमा था उसमें सिर्फ 2 तरह के मुसलमान थे, या तो मक्की थे या मदनी। उनमें कोई बहरैनी नहीं था, उनमें कोई मिस्री नहीं था, उनमें कोई यमनी नहीं था, उनमें कोई हबशी नहीं था। भाई सकीफा में या तो मक्की थे या मदनी, उनमें कोई मिस्र वाला नहीं, उनमें कोई यमन वाला नहीं, उनमें कोई हबश वाला नहीं, उनमें कोई बहरैन वाला नहीं। मगर गदीर के मजमे में पूरी दुनिया का मजमा था, हबश वाले भी, यमन वाले भी, बहरैन वाले भी, मक्के वाले भी, मदीने वाले भी। मुझे कहने दीजिए कि सकीफा का मजमा लोकल था, गदीर का मजमा इंटरनेशनल था। भाई सकीफा में लोकल थे, गदीर में इंटरनेशनल थे। अब इसे क्या कीजिए कि लोकल की बात समझ में आती है, इंटरनेशनल की बात। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, बात मैं क्या अर्ज कर रहा था, बस आप मुतवज्जे हो गए। आज की गुफ्तगू अपनी मंजिल तक आ रही कि एक तो पैगंबर इस्लाम की आमद का जिक्र उनके दुनिया में आने के बाद नहीं हुआ। हर नबी ने, जनाब आदम हो, जनाब नूह हो, जनाब इब्राहिम हो, जनाब इस्माइल हो, जनाब मूसा हो, जनाब ईसा हो, हर नबी ने बताया कि एक आखिरी नबी आने वाला है अपनी उम्मत को। और एक वाक़े करबला, पूरी तवज्जो सुनिएगा, हमारे उलमा ने किताबों में लिखा है कि कोई नबी ऐसा नहीं जो जमीन करबला से गुजरा ना हो, अल्लाह ने वाक़े करबला सुनाया ना हो, उसे करबला के वाक़े पर रुलाया ना हो। अभी मसाइब आगे, आप बिहारुल अनवार पढ़िए बड़ी तफसील के साथ, आपको मिलेगा कि हर नबी जमीन करबला से गुजरा और करबो बला में मुब्तला हुआ, रंजो बला में मुब्तला हुआ। किसी के पैरों से खून बहा, किसी के माथे से खून बहा, पूछा कि ये क्या है और ये खून क्यों बह रहा है, आवाज आई, जमीन करबला है, इसमें वाक़े करबला होगा। खाली अंबिया को वाक़े करबला से वाकिफ नहीं कराया गया। अब सुनिएगा, कामिलुल ज़ियारात बड़ी कदीम किताब है, 1100 बरस पुरानी। उसमें वाक़या यह है कि एक दिन जमीन हरम ने, जमीन काबा ने फख्र किया कि कौन है मुझसे अफजल, कि मेरे सीने पर अल्लाह का घर है, मेरे दामन में शायरुल्लाह हैं। सुनिएगा, जमीन काबा, जमीन हरम कह रही है कौन अफजल है मुझसे जमीन, इसलिए कि मेरे सीने पर बैतुल्लाह है। तो कामिलुल ज़ियारात में कि अल्लाह की आवाज आई, खामोश, अपने पर फख्र न कर, मैंने एक जमीन तुझसे भी अफजल बनाई है। भाई बड़ी मोतबर रवायत है कि मैंने एक जमीन तुझसे भी अफजल बनाई है। तो जमीन काबा ने हैरत से कहा कि कोई जमीन मुझसे भी अफजल है। कहा एक जमीन तुझसे भी अफजल है। कि वो कौन सी जमीन है? तो अल्लाह ने जमीन करबला को हुक्म दिया, जमीन करबला बुलंद हुई, जमीन काबा से कहा ये जमीन तुझसे भी अफजल है। भाई जमीन काबा को जमीन करबला दिखाई गई, किस जमीन को? जिस जमीन पर
आने वाला हाजी बनता है। अल्लाह ने उस जमीन को भी करबला का जाहिर बना दिया। अल्लाह ने जमीन काबा से कहा वो देख वो जमीन, काबे को जमीन करबला की जियारत कराई गई। जिस जमीन पर जाने वाले हाजी बनते हैं उसे भी अल्लाह ने करबला का जाहिर बनाया। जमीन काबा कोई मामूली जमीन नहीं है। जिस पर अल्लाह का घर वो जमीन, जिस पर शायरुल्लाह वो जमीन, जिस पर मकाम इब्राहिम वो जमीन, जिस पर संगे अस्वद वो जमीन नहीं, जिस पर हज होता है वो जमीन। भाई हज क्या है? मुस्तहब है कि वाजिब? वाजिब है। जिस पर वाजिब अदा होता है अल्लाह ने उसे जमीन करबला पर तरजीह दी। और उन लोगों को जवाब दिया जो कहते हैं कि साहब मुस्तहब को वाजिब पर तरजीह क्यों देते हैं? जियारत मुस्तहब है, हज वाजिब, अज़ादारी मुस्तहब है, नमाज वाजिब, आप मुस्तहब को वाजिब पर तरजीह क्यों देते हैं? तो हमसे न पूछिए, अल्लाह से पूछिए कि जमीन हज पर जमीन जियारत को तरजीह क्यों दी? आखिरी मामूल है भाई, जिस जमीन पर हज होता है बेशक नहीं तो कुछ नहीं। मौला आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद इस जज्बे के सदक़े में इसी साल इंशाअल्लाह ज़ियारत करबला का शरफ अता फरमाए। सुनिएगा बस आखिरी मंजिल है। जिस ज़मीन पर वाजिब हज होता है उसको करबला की ज़मीन पर तरजीह दी। और लोग सवाल करते कि साहब ज़ियारत तो मुस्तहब है, हज वाजिब है, ये ज़ियारत को हज पर तरजीह क्यों? अज़ादारी मुस्तहब है, नमाज पर तरजीह क्यों? हालांकि अजीजों ये सवाल मजलिसों में नहीं होना चाहिए, ये सवाल मस्जिदों में होना चाहिए। नहीं पहुंची मेरी बात? हमसे सवाल होता है साहब अज़ादारी मुस्तहब, हालांकि हम अज़ादारी को मुस्तहब के खाने में नहीं रखते। हम तो ये मानते हैं कि अगर अज़ादारी मुस्तहब भी है तो ये वो मुस्तहब है कि जिसके दामन में सारे वाजिब महफूज हैं। समझा? तो हमारे यहाँ लेकिन फिर भी जो कहा जाता है वही मैं दोहरा रहा हूं कि साहब अज़ादारी मुस्तहब है और नमाज वाजिब है। आप मुस्तहब को, अज़ादारी को नमाज पर तरजीह क्यों देते हैं? तो यह सवाल मजलिसों में नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए मस्जिदों में। इसलिए कि नमाज पढ़ना वाजिब है, अजान कहना मुस्तहब है। आप हमसे कहते हैं साहब अज़ादारी मुस्तहब है, आप नमाज पर तरजीह क्यों देते हैं? आप हमें बताइए कि नमाज वाजिब है, जब तक अजान होती रहती है आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या सुनाया? भाई अजान है मुस्तहब, नमाज है वाजिब, मगर हर मस्जिद में जब तक मुस्तहब पूरा ना हो वाजिब शुरू नहीं। भाई जब तक अजान मुकम्मल ना हो नमाज शुरू नहीं होती, बल्कि हुक्म है कि नमाज वाजिब है, मगर इस वाजिब से पहले मुस्तहब को सुनते रहो। भाई तशरीह करना पड़ेगी। हुक्म है कि अजान के फिक्रों को
दोहराते रहो। तो मुझे बताइए, अजान तो है मुस्तहब, जब तक अजान होती है ये वाजिब नमाज शुरू क्यों नहीं होती? तो देखिए, मुस्तहब का फलसफा ये है कि अल्लाह को सखावत पसंद है, बुख्ल पसंद नहीं। अल्लाह खुद खाना पसंद नहीं करता, दूसरों को खिलाना भी पसंद करता है। अल्लाह चाहता है कि खुद ही नेकी ना करो, दूसरों को भी नेकियों की तरफ बुलाओ। खुद ही जन्नत में जाओ, दूसरों को भी जन्नत का रास्ता दिखाओ। अब किसी के पैरों में इब्ने मुलजिम लिपट जाए तो क्या किया जाए? उधर हमारे आप। अब अजान का फलसफा क्या है? अजान का फलसफा यह है कि अजान सिर्फ उनके लिए नहीं होती जो मस्जिद के अंदर हैं, अजान उनके लिए भी है जो घरों के अंदर हैं। तो जो फरमाइएगा, अजान को तरजीह क्यों दी जा रही है? ये वाजिब क्यों रुका हुआ है? अभी मुस्तहब क्यों जारी है? क्या इसलिए कि अजान सिर्फ उनके लिए नहीं है जो मुसल्ले पर बैठे हैं, उनके लिए भी है जो बिस्तरों पर लेटे हैं। भाई, अजान के जरिए उनको भी दावत दी जा रही है कि तुम भी मुसल्ले पे आओ। तो जो फलसफा अजान का है वही आजादारी का है। जैसे अजान सिर्फ उनके लिए नहीं जो मुसल्ले पर बैठे हैं, उनके लिए भी है जो घरों में लेटे हैं। तो आजादारी सिर्फ उनके लिए नहीं जो फर्श अज़ा की चांदी पर हैं, उनके लिए भी है जो यजीदियत के अंधेरे में आए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह ने जमीन काबा को जमीन करबला पर तरजीह दी। खुद हज वाजिब है मगर आजादारी पर तरजीह दी। ये बात सिर्फ एक रवायत तक नहीं है। अब आखिरी रवायत सुने कि हमारे आपके पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर देखिए माशाअल्लाह साहिबान इल्म बैठे हुए, हमारे मौला यूसुफ साहब, सतलैब साहब, अरे वाक़ा भाई पढ़े लिखे अफराद बैठे। ये बड़ी मुस्तनद रवायत है कि पांचवें इमाम ने जो वसीयतें की उनमें एक वसीयत ये थी, सुनिएगा। पांचवें इमाम ने वसीयत की कि मेरी शहादत के बाद 900 दिरहम वक्फ किए, 900 दिरहम वक्फ किया आज़ादारी के लिए कि मेरे बाद इन 900 दिरहम से मेरी आज़ादारी मौसम हज में और मकाम मिना में की जाए। भाई बहुत गौर से सुनिएगा। इमाम ने आज़ादारी के लिए रकम भी छोड़ी, एक पैगाम दिया कि आज़ादारी पर खर्च करना इसराफ नहीं है, सीरत इमाम है। और जो हमारे यहाँ इमाम ने 900 दिरहम वक्फ किए और फिर कहा हज के मौसम में मेरी आज़ादारी की जाए। मुहर्रम नहीं कहा आपने फरमाया हज के मौसम में आज़ादारी की जाए, हज के मौसम में। देखिए, हज का मौसम वो होता है जब पूरी दुनिया का हाजी खाने काबा आता है। सलाम पांचवें इमाम पर। भाई, जो मजमा पहले मोहम्मद ने मौला अली की विलायत के लिए चुना, वही पांचवें मोहम्मद ने हुसैन की आज़ादारी के लिए चुना। तो जो हमारे यहाँ उसी मजमे को फिर फरमाया मकाम मिना में। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। आपने अराफात नहीं कहा, यहां पर हो सकता है हज करने वाले ही बैठे हों। आपने मशर का नाम नहीं लिया, आपने कहा मिना में मेरी आज़ादारी की जाए। देखिए, जो हज कर चुके हैं उन्हें मालूम है कि अराफात में ज्यादा दिन क़याम नहीं होता, मशर में बहुत कम वक्त होता है, मगर मिना में 3 दिन का क़याम होता है। जब हाजी हज करने के बाद मकाम मिना में आते हैं, जहां जनाबे इब्राहिम ने बेटे के गले पर छुरी रखी थी, कुर्बानी हुई थी, वो कहलाता है मकाम मिना। और मिना में 3 दिन का क़याम होता है। और सिर्फ क़याम नहीं होता, हाजी मिना में आके खुश होते हैं। हाजी मिना में आके खुश होते हैं कि हमारा हज मुकम्मल हो गया। लीजिए, जहां हाजी खुशी मनाते हैं, इमाम ने वहां गम मनाने का हुक्म दिया। भाई क्या सुना है आप?
इमाम ने वहां आजादारी करने का हुक्म दिया और समझाया आजादारी सिर्फ वाजिबात से अफजल नहीं है, हर खुशी से अफजल है। हर खुशी से अफजल है। ये अजीजों आजादारी जिसका ताल्लुक है करबला से। अब इंशाअल्लाह कल से आप सुनेंगे, आज ये गुफ्तगू यहां तमाम करता हूं कि वाक़या करबला सिर्फ वाक़या नहीं है, ये कुरान को समझने का जरिया है। अगर कुरान को आप समझना चाहते हैं तो कुरान को समझने का सबसे आसान रास्ता है करबला। कुरान पढ़ना और है, कुरान समझना और है। पूरा कुरान तो पूरा कुरान है। अगर कुरान की एक आयत पेश की जाए और कहा जाए कि करबला के बगैर इसे साबित कर दो, तो दुनिया साबित नहीं कर सकती। वो आयत ये है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा न समझना, वो जिंदा है। अगर करबला को हटा दीजिए तो सिर्फ एक आयत समझ में नहीं आएगी। भाई शहीद जिंदा होता है, ये कुरान ने कहा है, लेकिन शहीद का जिंदा होना कुरान का दावा है, और शहीद जिंदा होता है करबला में दलील है। कुरान के दावे की दलीलें आपको करबला में मिलेंगे, जो तफसील से इंशाअल्लाह 4 रोज बयान किया जाएगा। आज सिर्फ इतना कि ये वाक़या करबला है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसे अल्लाह ने वाक़या करबला न सुनाया। जनाब आदम तौबा कर रहे हैं, जिब्रील नाजिल हुए और कहा तौबा कबूल करवाना चाहते हैं तो पंजतन का नाम का वास्ता दीजिए। और जब जनाब आदम ने पंजतन के नाम जबान पर जारी किए और जैसे ही कहा बेहक्किल हुसैन, तो जनाब आदम की आंखों में आंसू आ गए। कहा जिब्रील ये कौन सा नाम है? सारे नाम बड़ी आसानी से जारी हो गए, लेकिन ये किसका नाम है कि नाम लेते ही मेरा दिल चाहता है चीखे मार मार के रो। कहा जिब्रील आदम को बताओ ये उसका नाम है जो जमीन करबला पर 3 दिन का भूखा प्यासा दबा किया। जनाब नूह का सफीना चला जा रहा है, वो एक जगह सफीना भंवर में फंसा। ऐसा लगा कि जैसे अब सफीना डूबने को है। आवाज आई पालने वाले, अब तक तो सफीना सही सालिम चल रहा था, यहां पर गर्दाब में क्यों आया? का नूह ये उस जमीन के ऊपर है जिस पे आज पानी है, लेकिन आने वाले जमाने में खून ही खून होगा। यहां नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। जनाब इब्राहिम गुजर रहे हैं, एक मर्तबा घोड़े से जमीन पर गिरे और आपका सर एक पत्थर से टकराया और जनाब इब्राहिम का खून जारी हुआ। कहा पालने वाले ये मेरे सर से लहू बहने का सबब, का आज जहां तुम्हारे सर से खून बहाए, यहां हुसैन सर से पांव तक खून में डूबे हुए। हमने चाहा कि तुम्हारा खून भी इस जमीन पर बहाया जाए। जनाब मूसा चले जा रहे हैं, आपकी नालैन टूटी, आपके पैरों में कांटे चुभे और खून जारी हुआ। जनाब मूसा ने पूछा पालने वाले इस अजियत का सबब? का ये वो जमीन है जहां नबी का नवासा अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा दबा हो। देखिए मैं कहां तक बयान करूं, बस आखिर में सुनिए। अभी वाक़या करबला हुआ नहीं है। जनाब इस्माइल पैगंबर ने बहुत सी बकरियां पाली थी और उनका एक नौकर था जो रोज उन बकरियों को ले जाता था चारे के लिए, पानी के लिए। एक दिन उस नौकर ने आके जनाब इस्माइल से बताया कि आज बकरियां एक जमीन पर पहुंची हैं, मगर न वहां की घास खा रही हैं न वहां का पानी पी रही हैं। तो जनाब इस्माइल उन दुम्बियों के पास आए और कहा पालने वाले क्या सबब है? ये बड़ा अजीब फेल है, इतनी घास और इतना पानी, लेकिन न ये पानी पी रही हैं न ये घास खा रही हैं। आवाज आई इस्माइल हम इन दुम्बियों को, बकरियों को कुव्वत गोयाई देते हैं, इनकी जबान से पूछो, सुनो कि ये क्या सबब है। तो उन बकरियों ने जवाब दिया कि पैगंबर खुदा हमारे इल्म में आया है कि वो जमीन है जहां नबी का आखिरी नवाजा छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखा प्यासा सोता। हम चाहते हैं कि मौला हुसैन की मुसीबत की तासी करें, शरीक मुसीबत हुसैन हो जाए। अजीजों ये वाकयात क्यों सुनाए जा रहे हैं? अभी वाकया हुआ नहीं, अभी सूखे गले पर खंजर चला नहीं,
अभी अब्बास के बाजू कटे नहीं, अभी अकबर का सीना छिदा नहीं, अभी कासिम का लाशा पामाल हुआ नहीं, अभी अली असगर के गले पर निशाना ताक के तीर मारा गया नहीं, अभी सूखे गले पर खंजर चला नहीं, अभी सैदानियों के सरों से चादरें छिनी नहीं, अभी सकीना के रुखसारों पर तमाचे लगे नहीं, अभी सज्जाद का बिस्तर जला नहीं। सैकड़ों बरस पहले वाक़े करबला सुनाया जा रहा है और सुन सुन के अंबिया रो रहे हैं। मैं कहूँगा अल्लाह के नबियों, अरे वाक़े से पहले आपने वाक़या सुना, आपका ये आलम हो गया। अरे बीबी ज़ैनब से पूछिए जिसकी आंखों के सामने भाई के गले में खंजर चलाया जा रहा। तो मजलिस तमाम कर रहा है। देखिए, ये जहन में रखिएगा, ये मौजू कुरान और करबला, ये वाक़या करबला कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये जो नहर फुरात है, जो ज़ायरीन बैठे जाते हैं करबला, इस नहर फुरात का नाम है नहर अलकमा। इसका एक नाम नहर अलकमा है। इसका नाम नहर अलकमा इसलिए है कि वाक़या करबला से करीब 500 साल पहले एक बादशाह था जिसका नाम था अलकमा, और वो दिल का बहुत नर्म था और रियाया पर बड़ा मेहरबान था। जब वो ज़मीन करबला से गुजरा तो एक मर्तबा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने उलमा से कहा कि बताओ ये कौन सी ज़मीन है जहां मेरा दिल डूबा जा रहा है, जहां मेरा दिल चाह रहा है मैं चीखे मार मार के रोऊं। तो उलमा ने किताबें निकाली, वो कहा ये वो ज़मीन है जिसमें आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा दबा होगा। मैं आज ही ये वाक़या सुना देना चाहता हूं ताकि कल तफसीली गुफ्तगू हो सके। तो अलकमा ने कहा, क्या कहा? यहां नबी का नवासा भूखा प्यासा शहीद होगा। तो उसने दाएं बाएं देखा, उस वक्त तक वहां कोई नहर नहीं थी। उसने कहा शायद हुसैन प्यासे इसलिए शहीद होंगे कि यहां पानी नहीं है, तो मैं हुसैन इब्ने अली के लिए पानी के सबील का इंतजाम करूंगा। और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जहां कहीं भी दरिया हो, नहर खोद के लाई जाए। सिपाहियों ने दरियाए फराज से नहर निकाली, और जब नहर में पानी आ गया तो अलकमा ने चुल्लू में पानी लिया और कहा, पालने वाले तू गवाह रहना कि अब हुसैन भूखे शहीद होंगे लेकिन प्यासे शहीद नहीं होंगे, इसलिए कि मैंने पानी का इंतजाम कर दिया। मैं कहूँगा अलकमा, अरे तेरे दिल को इत्मीनान मिल गया, लेकिन करबला में आके देख, हुसैन 6 महीने के बच्चे को अपने हाथों में लिए। भाई वाक़या करबला से पहले सुनाया जा, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 500 साल पहले। और फिर करबला से मौला अली का गुजर हो रहा था जंग सिफ़ीन के मौके पे। इब्ने अब्बास कहते मैं मौला अली को रोते देखता था, आंखों के आंसू देखता था, लेकिन कभी तड़प तड़प के बिलक बिलक के रोते हुए नहीं देखा। एक बार तब सुना था जब सैयदा को गुस्ल दे रहे थे। वो कहा एक बार जब हम जंगे सिफ़ीन से गुजर रहे थे तो करबला की ज़मीन पड़ी थी। तो इब्ने अब्बास कहते मैंने देखा मौला अली ने रेत का तकिया बनाया और रेत के तकिए पर सर रख के थोड़ा सा सोए, और फिर मौला अली चीखे मार के रोते हुए उठे। इब्ने अब्बास कहते मैंने कहा या अली, आपका जैसा साबिर इस तरह से रो रहा है। आवाज दी इब्ने अब्बास, हमने अभी अजीब ख्वाब देखा। का क्या ख्वाब देखा? का इस जमीन पे खून का दरिया देखा, और हमने देखा उस खून के दरिया में मेरा हुसैन कमर कमर खड़ा हुआ है। का मेरा हुसैन उस खून के दरिया में कमर कमर खड़ा है। कभी तलवार आती है, कभी नेज़ा आता है, कभी भाला आता है। मेरा हुसैन उस खून के दरिया में आवाज दे रहा है, हाल में नासरे या ज़ुरना। ये बात है। बस अजीजो आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ये है वाक़या करबला कि करबला अभी हुई नहीं, खंजर अभी चले नहीं, तलवारें अभी चली नहीं। अभी से ये आलम है। मौला अली ख्वाब में देख रहे हैं कि इमाम हुसैन कभी खून के दरिया में डूब रहे, कभी ऊपर आते, कभी नीचे जाते, और आवाज दे रहे हल मिन नासिरिन या सुरना।
या अली मेरे माँ बाप आप पर निसार हो जाए। या अली आपने ख्वाब में मौला हुसैन को खून में डूबे देखा, आपका ये आलम हो गया। अरे अपनी बेटी से पूछिए कि दरे खेमा पर देखा तो देखा सूखे गले पर खंजर चलाया जा रहा है। आवाज दियो पिसरे साथ, अरे मेरा माजाया सभा किया जा रहा है। तो आप रो चुके, मैं पढ़ चुका माशाअल्लाह। बाहर तक से रोने की आवाजें बुलंद है, मातम की सदाएं बुलंद। और यही तो खास अय्याम है रोने के, इसलिए कि आज मुहर्रम की 15 तारीख है। हमारे पैरों में चप्पलें भी आ गई, हमारे घरों के उजड़े हुए सामान आरास्ता भी हो गए, लेकिन सैयद सज्जाद पाबा रहना जा रहे। अल्लाह अली की बेटियां बेमखना चादर गुजर रही हैं। यही वो दिन है कि जब सैदानिया कूफे से गुजरी थी और शहजादी जैनब, बसुरे 5 मिनट मजलिस तमाम है, वो बीबी जैनब के जनाब फिजा कहती हैं कि मैंने देखा जब मौला हसन दुनिया में आए और नन्हे से हसन अपने बाप को देख के दौड़ते थे तो मौला अली इमाम हसन को गोद में उठा लेते थे। कि जब मौला हुसैन अपने बाप की तरफ दौड़ते थे तो मौला अली मौला हुसैन को भी गोद में उठा लेते थे। लेकिन जनाब फिजा कहती है मैंने देखा जब मेरी शहजादी जैनब दुनिया में आई और वो 2-2.5 साल की हो गई और वो अपने बाप की तरफ दौड़ती थी तो मौला अली उन्हें गोद में नहीं लेते थे, मौला अली अपनी उंगली उनके हाथ में थमा देते थे। और ये मजलिस तमाम हो रही है और नन्ही सी जैनब को अपनी उंगली थमा के घर की आंगन के उस कोने से इस कोने तक, वो इस कोने से उस कोने तक ले जाते थे। फिजा कहती है एक दिन मैंने पूछा, ए मेरे आका, अरे बेटों को गोद में लेते हैं, बेटी को गोद में क्यों नहीं लेते? अजब जवाब दिया फिजा, मैं जैनब को पैदल चलने का आदी बना रहा, लेके करबला से कूफा, अरे कूफे से शाम, मेरी ज़ैनब दयाल व दयाल। हज़रात इंशाअल्लाह आज की तरह कल भी ठीक 8:30 बजे तिलावत और फिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की खोसखानी और ठीक 9 बजे मजलिस शुरू हो जाया करेगी। आप हज़रात से वक्त की पाबंदी से शिरकत गुजारिश है। मातम हुसैन। ये रो कर तीजी ज़ुहरा मैं बाबा अकेली बात है घर में सन्नाटा मैं बाबा अकेली हूँ। ये
सभी को याद करके घर की तन्हाई में रोती हूँ। सभी को याद करके घर की तन्हाई में रोती हूँ। ना क्यों करे हो मुझे सदमा, मैं बाबा अकेली हूँ। अली अकबर को अली अकबर को घर परदेश में दूल्हा बनाना तो, अली अकबर को घर परदेश में दूल्हा बनाना तो, मुझे भी याद कर लेना, मैं बाबा अकेली हूँ। मरद बीमारियां मरज बीमारी है हमका, मुझे जीने नहीं देगा। बीमारी है गमका मुझे जीने नहीं देगा। निकल जाएगा दम मेरा, मैं बाबा अकेली हूँ। अगर मर जाऊंगी एक सोरा, मैं बाबा अकेली हूँ। अगर मर जाऊंगी तो दफन करने कौन आएगा। ना आओगे तो क्या होगा, मैं बाबा अकेली हूँ। चचा पास मैं बाबा चाचा बास घर आए तो साथ असगर को भी लाए। बहल जाएगा दिल मेरा, मैं बाबा अकेली हूँ। सलाम दीदी सोरा, सलाम माँ को कहना और प्यार असगर को कर लेना। मैं खत में और लिखूं क्या, मैं बाबा अकेली हूँ। मुसलसल सोरा, मुसलसल अश्क है मुश्ताक आँखों से
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا عالمة الغير معلمة. السلام عليك سكينة بنت الحسين. السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس سيدنا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير شهداء كربلاء وشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا نسل النور. أيها المدفون بأرض التوس السلطان العرب والعجم أراضي بالقدر والقضاء مغيث الشية والظهار الخير والجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك يا مر الإيمان. السلام عليك يا مولا زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك هنا ليا. السلام عليك بقية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम तमाम मेम्बरान हुसैनी अकादमी अंजुमन शहीदा